देखो, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है सिंटेक्स और दुनिया के हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है और इसको मैं रिवाइज करवाना चाह रहा हूं जिससे आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ अभी समझना यह है कि यहाँ है ब्रेड एंड बटर डॉट डॉट चीप फूड पर सस्ता भोजन। तो ब्रेड एंड बटर है, तो यहाँ बताना यह है कि जब दो सब्जेक्ट को हम एंड से जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, दो सब्जेक्ट को जब हम एंड से जोड़ते हैं और दोनों मिलकर एक ही मात्रा, एक ही राशि, एक ही विचार या एक ही नीति का भाव व्यक्त कराता है तो वह सिंगुलर माना जाता है और उसके साथ आने वाला वर्ब क्या आता है? सिंगुलर आता है। तो यहाँ ब्रेड एंड बटर, मक्खन रोटी जो बोलते हैं, ये तो सिंगुलर हो गया भोजन। तो इसमें हम आने वाला जो वर्ब आएगा इज और आर, इसमें हम क्या देंगे? इज। क्या देंगे? इज। यहां देखेंगे इज। अगला क्वेश्चन है बिस्की एंड सोडा। फिर यही तर्क से यह क्वेश्चन है। अक्सर लोग जो बिस्की पीते हैं तो उसमें सोडा डालकर पीते हैं, सोडा डालकर पीते हैं। नॉर्मली हम आपको समझाएं दूसरे अर्थ में कि दूध चीनी पीते, दूध चीनी, तो चीनी तो अलग से फाँकते नहीं है भाई, इन्हें फाँकते हैं, दूध में डाल देते हैं और घोल कर एक बना कर पीते हैं। तो वो भी यही तर्क है, दोनों मिलकर सिंगुलर हो गया। तो यहाँ हम बिस्की एंड सोडा डॉट ऑन द टेबल, तो क्या होगा? ग्लास में रखा हुआ है, बिस्की एंड सोडा का हम करेंगे बिस्की एंड सोडा। या एक मिनट और ध्यान देंगे, यहाँ हम कहेंगे रिफ्रेशिंग ड्रिंक। ये जो ज्यादा अच्छा नहीं है इसको हम कहेंगे रिफ्रेशिंग ड्रिंक, रिफ्रेशिंग ड्रिंक चल नहीं रहा, रिफ्रेशिंग ड्रिंक। तो इज ए, तो यहाँ इज, क्योंकि बिस्की सोडा एक साथ मिलाकर लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हरी और अब्दुल डॉट डॉट गॉन टू रांची। हरी या अब्दुल रांची गया है। तो हम आपके पॉइंट बताए थे कि जब दो सब्जेक्ट को हम और से, आइदर और से, नाइदर नॉर से जोड़ते हैं, तो एज वेल एज से जोड़ते हैं, तो वर्ब हमेशा अपने से नजदीक वर्ब यहां डालना है। तो इसके नजदीक क्या है? अब्दुल। इसके अनुसार हम वर्ब देते हैं। तो अब्दुल कितने व्यक्ति का नाम? सिंगुलर हो गया। तो इसके अनुसार देंगे हैज की हैव, हैज। क्या होगा? सब समझ रहे हैं? फिर अगला है नो वन डॉट डॉट इन द क्लास। कोई क्लास में नहीं था। ध्यान देंगे, ये प्रोनाउन है। नो वन क्या है? प्रोनाउन। हमेशा याद रखिएगा, नो वन, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, समथिंग, नथिंग, ये सब प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। क्या होता है? सिंगुलर। ये प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं और इसके साथ जब वर्ब की बारी आएगी तो वर्ब हम हमेशा सिंगुलर देते हैं। तो नो वन डॉट डॉट इन द क्लास, तो वॉच की वॉच क्या डालेंगे? वॉच। क्लास में, वर्ग में कोई नहीं था। ध्यान देंगे इसको। अगला है 6 ऑफ द गर्ल्स। 6 ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में कितना? 6। तो याद रखिएगा, लड़की की बात करते हैं, ये तो काउंटेबल में आता है। तो लड़कियों में 6 जब बोल दिए तो 6 सिंगुलर हो गया कि प्लुरल? प्लुरल ना है। हाँ, हम कहते हैं कि पानी है, दूध है, तो उसमें से आधा, तो अनकाउंटेबल होता है। तो लेकिन यहाँ है, यहाँ 6 ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में 6, तो ये तो सिंगुलर नहीं, प्लुरल है। क्या हो गया? प्लुरल। क्योंकि काउंट कर सकते हैं, संख्या 6 है तो काउंट कर सकते हैं, ये प्लुरल हो गया। अगर हम ऐसे कहते हैं हाफ ऑफ द मिल्क, तो मिल्क अनकाउंटेबल होता है, पता है ना सबको। हाफ ऑफ द वाटर, तो वाटर क्या होता है? अनकाउंटेबल, तो वह सिंगुलर माना जाएगा। लेकिन यहाँ तो हम कहे हैं 6 ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में 6, तो ये तो प्लुरल हो गया। इसके साथ जो वर्ब देंगे वो क्या देंगे? वॉच की वेयर, क्योंकि प्लुरल क्या होता है? वेयर। ऐसे पढ़ते हैं इसको वर्ड, याद रखिएगा, पढ़ते हैं इसको क्या? वर्ड, लेकिन आपके शब्दों में भी बता रहे हैं। आगे देखिए, एवरीबडी डॉट डॉट हैप्पी। तो एवरीबडी याद रखिएगा, अभी पता है एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, ये सब सिंगुलर ही होता है। हमेशा ये सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर प्रोनाउन है और सिंगुलर होता है। तो एवरीबडी डॉट डॉट हैप्पी, तो वॉच की वेयर, वॉच। ध्यान देंगे, बहुत क्वेश्चन पूछता है इसे। अगला क्वेश्चन है एवरी प्लेयर, फिर वही बात है, प्रत्येक खिलाड़ी प्लेड वेल,
अच्छी तरह खेले हैं या खेल चुके हैं, तो हैज की है, क्योंकि एवरी प्लेयर सिमिलर है। अगला क्वेश्चन है हाफ ऑफ द बॉयज, लड़कों में आधा। ये ऑलरेडी प्लूरल हो गया, क्योंकि बॉयज क्या है, काउंटेबल है, तो आधा करेंगे 10 होगा तो 5 संख्या होगी, 20 होगा तो 10 संख्या होगी, तो ये तो ऑलरेडी प्लूरल है भाई। तो प्लूरल है तो इसके साथ कौन भर देंगे, प्लूरल। तो प्लूरल वर्ब हाफ ऑफ द बॉयज और देयर, लड़कों में आधा वहां थे, तो वाज की भी। कोई दिक्कत है किसी को? चला है। फिर देखिए पॉलिटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा। पॉलिटिक्स डॉट डॉट ए डर्टी गेम, राजनीति एक गंदा खेल होता है या है, तो क्या होगा, लेकिन इसको समझना है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में प्लूरल रहता है लेकिन वास्तव में प्लूरल होता नहीं, वो सिंगुलर का काम करता है, और उसके साथ हम आने वाले वर्ब कैसा रहता है, सिंगुलर। जैसे मैं बताऊं, मैथमेटिक्स कैगो विषय, फिजिक्स कितना विषय है, इकोनॉमिक्स कितना विषय है, सिविक्स कितना विषय है, ये तो एक ही है लेकिन सब में एस लगा है। तो विद्यार्थी कंफ्यूजन में आता है कि शायद एस लग गया तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये सब एक ही विषय का नाम है। फिजिक्स एक विषय है, इकोनॉमिक्स एक विषय है, सिविक्स एक विषय है, तो उसी प्रकार यहाँ पॉलिटिक्स है तो ये सिंगुलर है, और इसके साथ जब वर्ब देते हैं तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। तो पॉलिटिक्स इज। अगला क्वेश्चन देखिए, द यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राज्य अमेरिका को हम क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, लेकिन देश कितना है, एक ना। द यूनाइटेड नेशंस डज नॉट ओनली आवर होप, ओनली आवर होप, तो ईच की आर ईच क्या होगा, याद रखेंगे। ऑल हिज लगेज, ध्यान देंगे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल हिज लगेज, लगेज माने होता है सामान, गेटरी मोटरी, झोला बोला जानते हैं, वो कहीं जाते हैं तो झोला बोला लेके जाते हैं, तो अपना सामान लगेज, गेटरी मोटरी, झोला बोला सब हो गया। तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होता है, पॉपुलर होता ही नहीं है। अनपुलर आप कर सकते हैं, अगर आप पुलर करेंगे तो गलत है। लगेजेस कभी नहीं बोलते हैं, तो याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन, न्यूज, एडवाइस, लगेज, सीनरी, वर्क, पोएट्री, ये सब ऐसे नाउन है जो हमेशा सिंगुलर आता है, याद रखेंगे। अभी हम बता रहे हैं इंफॉर्मेशन, एडवाइस, लगेज, सीनरी, पोएट्री, वर्क, ये सब ऐसे नाउन है। ब्रेड जो हमेशा एक जैसी, यहाँ देखिए एक जैसे सिंगुलर ही रहता है, इसको आप पुलर नहीं कर सकते हैं, और जब सिंगुलर रहेगा तो इसके साथ आने वाला वर्ब क्या, हाँ ब्रेड की बात करते हैं तो ब्रेड में हम लोग पीस बाय पीस बांट देते हैं, ठीक है। तो ऑल हिज लगेज, तो हैज की है, हैज क्या हो जाएगा, क्योंकि यह सिंगुलर है तो हैज हो जाएगा, ऑल हिज लगेज हैज। द सीनरी ऑफ कश्मीर, अभी हम बताया सीनरी हमेशा सिंगुलर होता है, बताया ना। द सीनरी ऑफ कश्मीर ब्यूटीफुल, कश्मीर का दृश्य सुंदर है, तो इज किया, कई बार कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके इंटरव्यू में, या शायद पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो द सीनरी ऑफ कश्मीर इज। अगला है द प्राइस ऑफ दिस बुक्स, द प्राइस ऑफ दिस, इन किताबों की कीमत, प्राइस तो सिंगुलर है। अगर दो सब्जेक्ट को हम ऑफ से जोड़ते हैं, अगर वर्ब की बात आती है तो अक्सर हम ऑफ से पहले वाला सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब डालते हैं। तो यह प्राइस है तो क्या हो जाएगा, इज। और जब ये यहाँ रहता प्राइसेस, क्या हो जाता, क्या हो जाता, कोई दिक्कत है, तो द प्राइस है तो इज, वेरी हाई। इस किताब, इन किताबों का जो मूल्य है बहुत अधिक है। अगला क्वेश्चन है द सेफ्टी ऑफ द पीपल, फिर यही बात, द सेफ्टी ऑफ द पीपल, लोगों का जो सुरक्षा होता है, तो फिर ऑफ से पहले जो द सेफ्टी है ये तो सिंगुलर है, इसके अनुसार वर्ब लगाएंगे, तो डिपेंड की डिपेंड्स, डिपेंड्स। आपको पहले भी बताया है कि एक्शन वर्ब में एस यस लगाते हैं तब सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर डिपेंड नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, डिपेंड्स, क्या हो जाएगा, डिपेंड्स, क्या हो जाएगा, डिपेंड्स। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन है मोर देन एन अम्ब्रेला, याद रखिएगा, ऐसे हिंदी कीजिएगा तो लगेगा हमेशा प्लूरल है। मोर देन का मतलब होता है से अधिक, एक छाता से अधिक, लेकिन ऐसी स्थिति में अगर कहीं वाक्य में मोर देन और यहाँ नाउन दिया रहता है तो हम अक्सर नाउन के अनुसार वर्ब लगाते हैं। अगर नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो कितना अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला सिंगुलर है, तो इसके अनुसार लगेंगे तो वाच की भी है,
वाज। क्या लगाएंगे? वाज। मोर देन एन अम्ब्रेला वाज। अगला क्वेश्चन है आई विश आई द सीएम ऑफ बिहार। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इससे हमेशा क्वेश्चन आता है जब हम ऐसी कल्पना करते हैं, जब किसी वाक्य में ऐसी कल्पना या इच्छा का भाव व्यक्त होता है जो कभी पूरा होने वाला नहीं हो, तो सिर्फ कल्पना किया जाता हो, तो उसके साथ आने वाला वर्ब हमेशा पास्ट टेंस प्लूरल नंबर में आता है। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, पास्ट टेंस प्लूरल नंबर में रहता है। तो यहाँ पास्ट टेंस प्लूरल नंबर में क्या है? इफ यहाँ आई विश आई वेयर द सीएम ऑफ बिहार, काश मैं बिहार का सीएम होता। ठीक है, तो यहाँ हम कल्पना कर रहे हैं, यहाँ क्या होगा? क्या होगा? ऐसे याद रखिएगा। अगर कभी भी वाक्य में आई विश, एज दो, ये सब एज इफ दिया रहता है, इसके बाद अगर वर्ब आती है तो वह पास्ट टेंस प्लूरल नंबर में आता है और अक्सर उसमें वेयर शामिल रहता है। क्या रहता है? वेयर। और यहाँ हम वेयर दिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। द पुअर आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, गरीब लोग हमेशा खुश नहीं रहते हैं। तो द पुअर जब भी लगा, इसका मतलब हो गया गरीब लोग। प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। अगर पुअर एडजेक्टिव के पहले द लगता है, पुअर के पहले द लग गया तो द पुअर गरीब लोग, रिच के पहले द लग गया द रिच का मतलब धनी लोग, तो ये प्लूरल का बोध कराता है। और इसके साथ जब वर्ब की बारी आती है तो वर्ब हमेशा हम प्लूरल देंगे। द पुअर आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, माने गरीब लोग हमेशा खुश नहीं रहते हैं। तो आज का इतना ही है, विशेष अगले